आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, युग बदल जाएंगे, कालचक्र यूं ही चलता रहेगा, न जाने कितनी सदियां बीत जाएंगी, पीढ़ियां निकल जाएंगी, परंतु जो सवाल आज तेरे हैं वो सदियों तक हर मनुष्य के वही होंगे। जो शत्रु यानी कि काम, क्रोध, मद, लोभ आज तुझे सता रहे हैं, वो हर काल में, हर समय में हर मनुष्य को सताएंगे। और इन शत्रुओं से, इस जीवन की दुविधा से, इस द्वंद्व से परेशान होकर जब जब भी कोई मानव मेरी शरण में आएगा, तो गीता रूपी ये अमृत उसे मेरे ही स्वरूप में प्राप्त होगा। और इसीलिए स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ ये गीता का अमृत मानव मात्र का शास्त्र कहा गया है। क्योंकि जब हम इसका चिंतन मनन करते हैं, जब हम इसका पाठन करते हैं, तो बड़ी ही सहजता और सरलता से हमें अपने उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है जो कोई और नहीं दे सकता। क्योंकि ये जीवन हम सब के लिए कभी ना कभी एक ऐसी पहेली बन जाता है जो हमारी समझ के बाहर होता है। हम नहीं जानते कि हमारा जन्म क्यों होता है, हमारी मृत्यु कब होगी। जब ये जीवन काल्पनिक है तो आखिर हम इसे पूरी शिद्दत से जीना क्यों है। जब कर्म के फल पर हमारा अधिकार ही नहीं है तो कर्म करना क्यों है। आखिर ये कर्म क्या होता है और ये कर्म योग क्या होता है, भक्ति क्या होती है, भक्ति योग क्या होती है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमको अलग अलग परिस्थितियों में घेर लेते हैं, जीवन के अलग अलग मोड़ पर हमारे सामने आ जाते हैं। और ऐसे में जब जब भी हम भगवान की शरण में जाते हैं, गीता के पाठ को चुनते हैं, तो हम पाते हैं कि ऐसे सारे सवालों का उत्तर हमें बड़ी ही सहजता से प्राप्त हो जाता है।